अंश राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पूरे ही देश भर में जहां एक तरफ बीते कई महीनों से महाराष्ट्र की राजनीति चर्चा का विषय बनी हुई है, वहीं दूसरी ही तरफ महाराष्ट्र के बाद अब बिहार की सियासत काफी तेज हो चुकी है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना दो गुटों में बढ़ चुकी है। एक तरफ है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गुट और दूसरी ही तरफ है शिवसेना के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का गुट। जैसा कि आप जानते ही हैं कि उद्धव ठाकरे ने अपनी सत्ता को गवा दिया। 29 जून की रात लाइव आकर उन्होंने ऐलान किया कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं और ठीक दूसरे ही दिन 30 जून के दिन एकनाथ शिंदे ने बतौर मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस ने बतौर डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण की थी। लेकिन महाराष्ट्र की महाराष्ट्र की सियासत काफी ज्यादा तेज होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ही तरफ बिहार की राजनीति ने भी काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर ली हैं। जी हाँ, 8वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर चुके हैं नीतीश कुमार। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूट चुका है और अब जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन हो चुका है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री एक बार फिर से बन चुके हैं तो वहीं डिप्टी सीएम बन चुके हैं आरजेडी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव जो एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री का पद संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव के साथ साथ उनके परिवार को लेकर भी कई राज खुल रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए बात करेंगे एक बार फिर से तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया बीती पिछली रिपोर्ट में कि दावा ये भी किया गया कि राजश्री को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। तमाम खबरें सामने आई थी, लेकिन डिप्टी सीएम के तौर पर अब तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बात की जाए यहाँ पर कांग्रेस के बारे में, दावा किया जा रहा है कि जल्द ही जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से बातचीत की है तो वह जल्द ही पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। राहुल गांधी जो तेजस्वी यादव के साथ बेहतरीन बॉन्ड शेयर करते हैं। ऐसे में अब कांग्रेस और जेडीयू मिलकर अब बीजेपी के खिलाफ काफी रणनीति बनाती हुई दिखाई देगी और साथ ही साथ आरजेडी भी। लेकिन इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताना चाहेंगे राजश्री और राहुल गांधी के बारे में। बात करेंगे यहाँ पर कितनी बेहतरीन बॉन्डिंग है राजश्री की राहुल गांधी से। जरा देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ शिवसेना पहले से ही दो गुटों में बटी हुई है, वहीं दूसरी ही तरफ शिवसेना की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। शिवसेना के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तमाम बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। इस वक्त नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें, सत्ता गंवाने के बाद महाविकास अघाड़ी में रार आना शुरू हो चुका है। शिवसेना ने अपने एमएलसी को महाराष्ट्र विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के लिए नामांकित किया, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर काफी ज्यादा नाराजगी जाहिर करती हुई दिखाई दे रही है। पार्टी ने ये तक कह दिया कि शिवसेना के साथ उसका गठबंधन खास परिस्थितियों में हुआ था, ये स्थायी नहीं है। और दूसरी ही तरफ प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि वह इस मसले पर बड़े नेताओं से बात करेगी। ऐसे में देखा जाए तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार भी अपनी बात रखते हुए दिखाई दिए हैं। दरअसल आपको बता दें, अजीत पवार संग अपनी नाराजगी को लगातार जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के नेता जयंत पाटिल। वहीं दूसरी ही तरफ नाना पटोले ने कहा कि विधानसभा में नेता विपक्ष का पद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को दिया गया, जबकि काउंसिल में उपाध्यक्ष का पद शिवसेना को मिला। इसलिए हमारा ये मानना था कि कांग्रेस को ये पद मिलना चाहिए था, लेकिन हम पर गौर किए बिना ये फैसला ले लिया गया। हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। दूसरी ही तरफ देखने को मिला कि एनसीपी ने क्या कुछ कहा। ऐसे में देखने को मिला कि शिवसेना के इस कदम से कांग्रेस अपनी नाराजगी को जाहिर कर रही है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने एनसीपी ने शिवसेना के कदम पर ऐतराज भी किया। जयंत पाटिल ने हाल ही में कहा कि शिवसेना को इस मसले पर शरद पवार से बात करनी चाहिए थी। गठबंधन में पूर्ण तरीके से तालमेल होना जरूरी है। कांग्रेस
कि नेता के इस पद को लेकर उम्मीदवार का नाम हमारे सामने रखा गया, लेकिन शिवसेना ने कोई संपर्क नहीं किया। जी हां, आपको बता दें किस तरीके से उद्धव ठाकरे ने अहम फैसला लिया। 78 सदस्यीय महाराष्ट्र विधान परिषद में बीजेपी के पास 24 एमएलसी हैं, जबकि शिवसेना के पास 12 सदस्य हैं, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी के पास 10-10 एमएलसी हैं। ऐसे में देखा जाए गठबंधन बेहद जरूरी है। उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर जो सपोर्ट दिया है अंबादास दानवे को, जिसके चलते इस वक्त सियासत गरमाई हुई है। और ऐसे में देखा जाए अंबादास दानवे को जिस तरीके से यहाँ पर ये पद दिया गया है, जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसके चलते सियासत तेज हो चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें शिवसेना ने हाल ही में अंबादास दानवे को विधान परिषद में विपक्ष के नेता के रूप में चुना है। वहीं दूसरी ही तरफ एनसीपी यहाँ पर थोड़ी सी ऐतराज करती हुई दिखाई दी है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने बिना पूछे एनसीपी से पूछे ये फैसला लिया है, ऐसे में अजीत पवार के बारे में बात की जाए तो अजीत पवार संग नाराजगी को जाहिर किया जयंत पाटिल ने, और अजीत पवार यहां पर उनके समर्थन में भी दिखाई दिए हैं। जी हां, उद्धव ठाकरे ने भले ही ये सब कुछ किया हो, लेकिन अजीत पवार यहां पर इस नियुक्ति को तय मानते हुए नजर आए हैं। ऐसे में देखने को मिल रहा है कि अब शरद पवार ने जो अपने मुंबई में स्थित ओक बंगले में जो बैठक बुलाई, नेताओं और पदाधिकारियों से बातचीत की, और इस मुलाकात के दौरान अजीत पवार और जयंत पाटिल के बीच जो कहा सुनी हुई थी उसको सुलझाने की पूरी कोशिश भी की है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर अहम मुद्दों पर चर्चा भी की कि कैसे एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार को किन किन मुद्दों पर घेरा जाए। इस तरीके से शरद पवार और अजीत पवार ने रणनीति बना ली है नई सरकार के लिए। आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि कितनी प्यारी बॉन्डिंग शेयर करती है पूरे ही परिवार की तरह राष्ट्रीय भी राहुल गांधी के साथ, और साथ ही साथ पूरे गांधी परिवार के साथ। फिलहाल देखा जाए तो ये तमाम राज खुल रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि राष्ट्रीय ने किस तरीके से अपनी खुशी को जाहिर किया जब तेजस्वी यादव ने बतौर डिप्टी सीएम शपथ ग्रहण की थी। फिलहाल देखा जाए तो राजनीति में इस वक्त ये चर्चा हो रही है कि तेजस्वी के लिए लकी चार्म साबित हुई है उनकी पत्नी राष्ट्रीय। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।